करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास को जहाँ पे रोका था वो था हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग। और हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में स्टेप नंबर 2 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट हमने कर लिया था। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे विच इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। स्टेप 3 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। लेकिन कौन से अमाउंट्स, ये चीज़ अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन से अमाउंट्स हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो अमाउंट्स हमारे पास ये रहे, जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है एक्चुअल आउटपुट। फिर हमारे पास आता है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस एंड एक्चुअल लॉस। ये 5 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं? जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद कॉस्ट पर यूनिट, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को। और सिमिलरली एबनॉर्मल गेन को भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फिर नॉर्मल लॉस है और एक्चुअल लॉस है, उसको हम उनके तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं ये पूरा स्क्रीनशॉट उठा के आगे ले जाता हूँ ताकि अब ये हमारे पास सारी तफसीलात मौजूद हैं इस सवाल की। और हमें कहा यह गया है कि जनाब हमें अमाउंट्स कैलकुलेट करने हैं फॉर मिक्सिंग, बेकिंग एंड पैकेजिंग। जैसे मैंने कल मिक्सिंग डिपार्टमेंट करवाया था, मैं अभी भी आपको मिक्सिंग डिपार्टमेंट करवाऊंगा। बाकी बेकिंग और पैकेजिंग जो है वो आप लोग मुझे करके भेज दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं मिक्सिंग डिपार्टमेंट की, तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास पहला अमाउंट क्या है? एक्चुअल आउटपुट का। एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना था? 4900 केजीज। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कॉस्ट पर यूनिट से। कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी थी? कॉस्ट पर यूनिट हमारी आ रही थी 14.47। कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी आ रही थी? 14.47। तो हमारी ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई 14.47। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4900 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 70921.05। 70921.05। अच्छा, फिर हम वर्किंग करेंगे एबनॉर्मल लॉस की। हमारे पास इस सवाल में कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एबनॉर्मल गेन की वर्किंग करते हैं। एबनॉर्मल गेन हमारे पास कितना आ जाएगा? एबनॉर्मल गेन हमारे पास आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 14.47। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2171.05। 2171.05 आ गया ये मेरे पास। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस था हमारा 250 केजीज मल्टीप्लाई बाय स्क्रैप वैल्यू 1, तो ये आ गया था हमारा $250। और एक्चुअल लॉस था हमारा 100 केजीज मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्रैप वैल्यू, तो ये आ गया 100। ये हमने सारी चीज़ें निकाल ली। अब हम जो वर्किंग करेंगे वो क्या होगी? अब हमारी वर्किंग होगी प्रोसेस अकाउंट बनाने की, या उससे पहले अगर हम कोशिश करें तो हम बना लेंगे टी अकाउंट्स। ये किस तरीके से बनते हैं, इसको किस तरीके से लेके चलना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं डबल एंट्रीज की बात करूं, तो हमारे पास नॉर्मल लॉस की एंट्री है जो प्रोसेस अकाउंट में जाएगी, ये हमारे काम की चीज़ है। अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करूं, प्रोसेस अकाउंट में जाएगा, हमारे काम की चीज़ है। अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप की एंट्री की बात करूं, तो प्रोसेस अकाउंट में नहीं जा रहा, हमारे प्रोसेस अकाउंट में काम की नहीं है।
एबनॉर्मल गेन की बात करूं तो प्रोसेस अकाउंट में जा रहा है, हमारे काम की एंट्री है। और एबनॉर्मल गेन के स्क्रैप की बात करूं तो प्रोसेस अकाउंट में नहीं जा रहा, तो हमारे काम की चीज नहीं है। ये एंट्रीज आपकी बुक में दी हुई हैं, आप चाहें तो एक दफा पढ़ लीजिएगा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये प्रोसेस अकाउंट वाली जो एंट्रीज हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। जब भी मैं अपने प्रोसेस में कोई पैसा लगाता हूं तो मेरा प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो पर्टिकुलर अकाउंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मटेरियल इनपुट करूं तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं कन्वर्जन कॉस्ट लगा रहा हूं तो कन्वर्जन कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगा, या जिसे हम कहते हैं पेरोल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज सबको समझ आती है। अगर मेरे पास कोई एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस जो है मेरा वो क्या करेगा, प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और लॉस को डेबिट कर देगा। सिमिलरली मेरा जो आउटपुट है, मेरा आउटपुट जो है वो प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और आउटपुट इन्वेंट्री में जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस जो है वो मेरे प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और लॉस जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा। ये चीज सबको समझ आती है। अब यहीं से पूरा ये प्रोसेस अकाउंट जो है हम बना लेंगे फॉर मिक्सिंग डिपार्टमेंट। मिक्सिंग का जैसे मैंने आपको कहा मैं बना के दूंगा, बाकी का जो आप बनाएंगे वो आप खुद बनाएंगे फॉर बेकिंग एंड पैकेजिंग। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोसेस अकाउंट की, मेरा इनपुट कोई प्रीवियस प्रोसेस का तो नहीं था ना यहाँ पे, तो ये तो आ गया मेरे पास जीरो। अब मैं बात करता हूं जो करंटली हमने डायरेक्ट मटेरियल इनपुट किया है। मैंने 5000 केजीज जो है वो इनपुट किए थे, 150 केजीज जो है मेरे वो एबनॉर्मल गेन था, तो टोटल मेरा कितना हो गया 5150 केजीज। मेरा आउटपुट कितना था 4900 केजीज। मेरा नॉर्मल लॉस कितना था 250 केजीज। मेरे पास कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, मेरे पास कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो मेरा टोटल आउटपुट कितना हो गया 5150 केजीज। यूनिट जो है मेरे रिकंसाइल हो रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी, कॉस्ट्स की। मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट थी 25,000 जो कि हम लोगों ने यहां पे निकाली थी। मेरे पास लेबर की कॉस्ट थी 20,000 जो हम लोगों ने यहां पे निकाली थी। अब मैं बात करता हूं कि ओवरहेड्स टोटल मेरे पास, यानी कि एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड मिला के कितने बन रहे हैं, 24,000 बन रहे हैं। तो यहां पर मैंने 24,000 मेंशन कर दिया। मेरे पास एबनॉर्मल गेन कितना आ रहा है 2171.05। कितना आ रहा है 2171.05, ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। मेरे पास टोटल कितना आ गया 69,000 प्लस 2171.05, ये आ रहा है 71171.05। अब यहां पर क्रेडिट साइड को भी करते हैं। अगर मेरा प्रोसेस अकाउंट सही होगा तो मेरा डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए है। मेरा एक्चुअल आउटपुट 4900 था जिसकी कॉस्ट थी 70,921.05, 70921.05, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरा नॉर्मल लॉस 250 का था, ये 250 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं था, नहीं मेंशन किया। इसको भी हम अपने पास चेक कर लेते हैं। 70921.05 प्लस 250, 7117.05, ये हमारा प्रोसेस अकाउंट जो है बिल्कुल बराबर आ रहा है, आप देख सकते हैं। डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर आ रही है। ये हमारा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग का, उसके अंदर मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स पे बात करूंगा। अगर आप में से किसी को इस लेक्चर में कोई भी मसला होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। हियर इज माई कॉन्टेक्ट नंबर फॉर स्टूडेंट्स लिविंग इन पाकिस्तान। आप मुझे इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आइदर ऑन व्हाट्सएप या आप सिम पे मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड फॉर पीपल लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान, you just need to write down 92333 before this number, and rest of the number is same. You can contact me on WhatsApp anytime within the 24/7 limit.
आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू, थोड़ा देर से ही सही करूंगा ज़रूर। टिल देन आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।